इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। हालांकि कई बार संकेत दिए गए और ये लगभग तय ही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि 28 तारीख को शपथ भी ले सकते हैं नीतीश कुमार। बैठकों का दौर लगातार पिछले कुछ घंटों से जारी है, चाहे वो बिहार बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो, दिल्ली में बैठकें हो, जेडीयू की बैठक हो या फिर आरजेडी की। और ये एक बड़ा झटका इंडिया ब्लॉक के लिए। नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते हैं, हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय हो ही चुका है, डील फाइनल हो चुकी है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की। तो ये बड़ा झटका इंडिया ब्लॉक के लिए, बड़ा झटका ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 28 तारीख को ही शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। 28 तारीख को शपथ हो सकती है नीतीश कुमार की। बिहार की राजनीति में ये बड़ा उठापटक, ये बड़ी सियासी हलचल बिहार की राजनीति में। एनडीए के साथ नीतीश कुमार के जाने की खबरें पहले से ही लगातार सामने आ रही थी और अब सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि डील फाइनल हो चुकी है, बात पक्की हो चुकी है। हालांकि पहले यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बात पर तैयार नहीं होगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाए, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी तैयार अब इस बात पर हो गई है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे बिहार के। लेकिन गठबंधन में अब आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी उनके साथ होगी। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चल गए, एक बार फिर से पलटी नीतीश कुमार ने मान ली है। और नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार कभी भी किसी के भी साथ जा सकते हैं। एनडीए के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार अब जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूं। मेरे साथ न्यूज रूम से राकेश जी जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर। राकेश जी, बहुत बड़ी ये खबर, सूत्र बता रहे हैं कि डील फाइनल हो चुकी है और 28 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकता है नीतीश कुमार का। राकेश जी, देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी खबर अभी ITV नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। साफ तौर पर ये खबर है कि जो गठबंधन है, गठबंधन, महागठबंधन, अब कुछ ही देर की बात रह गई है और अब जो है नीतीश कुमार कभी भी राजभवन जा सकते हैं। हमारे पास जो पटना से खबर आ रही है और जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। जेडीयू ने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं और सूत्र भी बता रहे हैं कि 28 जनवरी को जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और नई सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम की भूमिका में एक बार फिर जो है सुशील मोदी की बातें सामने आ रही है। तो ये बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट भी किया था कि आज ही होगा खेला। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में सियासी पारा किस तरह से गर्म है। और हमने इस खबर को जो है ब्रेक किया है। इसमें साफ है कि अब जो महागठबंधन है, कुछ ही घंटों की बात रह गई है। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार आज जो है इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये और आपको बता दें कि सुबह ही हमने खबर ब्रेक किया था जिसमें ये साफ तौर पे कहा था कि जो गणतंत्र दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम था, दोनों उस मंच पर मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लेकिन दोनों के बीच दूरियां साफ तौर पे थी। 1.5 घंटे तक दोनों कार्यक्रम में रहे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों बिना बातचीत किए वहां से निकल गए। तो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो महागठबंधन है वो जो वहां पर कुछ ही घंटों की बात रह गई है और बिहार में सियासी खेला जो है अब अपनी पूर्ण की ओर बढ़ रही है। राकेश कुमार सिंह हमें ये बताते हुए कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन टूट गया है। एनडीए के साथ में सरकार बनाने वाले हैं। 2 दिन के बाद शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाएंगे नीतीश। 28 जनवरी को ले सकते हैं शपथ। कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, लेकिन सुशील मोदी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अभी की बड़ी खबर आ रही है। फिर से एक बार चलते हैं राकेश के बाद में। राकेश, नाराजगी की वजह कई है, कांग्रेस के साथ में आगे नहीं बढ़ पाना, आरजेडी के साथ में एक जो अलग टसल चल रहा था, इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर
जिस तरह का तंज कसा था, इन सभी से नीतीश कुमार आहत बताए जा रहे थे। लेकिन नीतीश के दिमाग में और क्या कुछ चल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से? जी समझना होगा, पिछले 7 दिनों में जिस तरह से आपने देखा कि राजद कोटे के 3 मंत्रियों को बिना राजद को बताए विभाग बदला गया। उसके बाद आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो एक पेपर को दिए इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं, तो उसको लेकर ही अटकलें लगातार लगने लगी थी। उसके बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है उनका ट्वीट एक्स पर उन्होंने जिस तरह से बातें लिखी, उससे और जो खबर थी वो पुख्ता हो गई। पुख्ता होने के बाद ये साफ हो गया। आपने देखा कि बिहार के सभी बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से चर्चा की और अभी हमारे पास जो जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी राज्यपाल जाकर इस्तीफा दे सकते हैं राज्यपाल के पास मिलकर। और जो नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, राकेश कुमार सिंह हमें बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे। 2 दिन के बाद में नीतीश कुमार शपथ लेंगे एनडीए के साथ। सुशील मोदी बन सकते हैं डेप्यूटी सीएम। सवाल बड़ा ये पैदा हो रहा है, पिछले 48 घंटे में नीतीश कुमार की बीजेपी के किन किन नेताओं के साथ मुलाकात या बात हुई है? राकेश, देखिए राशि जी, आपको समझना होगा जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। अभी की ताजा घटनाक्रम है, लालू ने आरजेडी के नेताओं की बैठक बुलाई है। अब से कुछ देर बाद वो बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी संग नीतीश जो है सरकार बना सकते हैं, हमारे टॉप सोर्सेज से जानकारी दे रहे हैं। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ये हमारे सूत्र जो हैं इसको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं।